बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में पाई जाने वाली मुर्गियों की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में। नंबर 1 पर आती है लेयर मुर्गी। ये सफ़ेद रंग की मुर्गी है और ख़ालिस्तान इसको अंडे के लिए पाला जाता है। मुआफ़िक माहौल, निगहदाश्त और पैदावार के एतबार से 80% प्रोडक्शन हो जाती है, यानी अंडों के सीज़न में 100 में से 80 मुर्गियाँ रोज़ाना अंडे देती हैं। इसकी औसतन उम्र 2.5 साल है। अमूमी तौर पे ये मुर्गी की नस्ल 6 माह में पल बढ़कर तैयार हो जाती है और 7वें माह से अंडे देने लग जाती है। इसको पालने के लिए इब्तदाई मराहल से लेकर अंडे देने तक के मरहलों तक फ़ी मुर्गी तकरीबन 400 रुपये खर्च होते हैं। अंडे के लिए बाकायदा फार्म में डरबे बनाए जाते हैं। माहाना 1000 मुर्गी से कम व बेश 22,000 अंडे मिलते हैं और फ़ी अंडा होल से रेट पे 10 रुपये में फ़रोख्त होता है। इस तरह 3 से 4 लाख तक की सरमायाकारी से माहाना 1 से 2 लाख तक की आमदनी हासिल होने लगती है। अगर गर्दशी अखराजात निकाले जाएं तो फिर भी 1 से 1.5 लाख रुपए माहाना 1000 मुर्गियों वाले फार्म से हासिल हो जाते हैं और ये मुसलसल 2 साल तक हासिल होते हैं। ये मुर्गी अंडे वाली है और इसका गोश्त जल्दी पकता नहीं है। नंबर 2 पे है ब्रायलर मुर्गी। पाकिस्तान में पाई जाने वाली मुर्गियों की अक़साम में सबसे ज़्यादा ब्रायलर है। ये सफ़ेद रंग की भारी भरकम मुर्गी होती है। पैदावारी एतबार से ब्रायलर सबसे अव्वल नंबर पे है। गोश्त की पैदावार इसी पे मुनहसर करती है। इसका गोश्त मखसूस जायका और जल्दी पक जाने की वजह से इंतहाई कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। मुर्गियों की ये किस्म अंडा देने की सलाहियत नहीं रखती है। इसके लिए मखसूस खुराक और अद्वियात हैं जिनका निज़ाम और शेड्यूल को समझने के लिए इंतहाई तजुर्बे और मखसूस आबो हवा की ज़रूरत होती है। इसकी ख़रीदारी बज़रिया एजेंट्स होती है। मुख्तलिफ़ औकात में इसका बीज मुख्तलिफ रेट से मिलता है। 40 से 100 रुपये तक का एक चूज़ा आता है और फिर कैटेगरी के लिहाज से अव्वल दर्जे का रेट कुछ ज़्यादा होता है। 40 दिन में ये मुर्गी तैयार हो जाती है। आम तौर पे 1000 मुर्गी की तादाद के फार्म होते हैं और 1000 मुर्गी तैयार करने के लिए औसतन 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और एक फलाग से तकरीबन 1 लाख रुपए तक की बचत हो जाती है। बाज़ औक़ात बीमारी की वजह से लेने के देने भी पड़ जाते हैं और बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा मुनाफा भी होता है। आम तौर पे रमज़ान और रबीउल अव्वल में इसकी खपत बहुत ज़्यादा है और अक्टूबर से मार्च तक शादियों के सीज़न में भी इसकी मांग में बेपनाह इजाफा होता है। अगर किस्मत अच्छी हो और मेहनत जान तोड़ हो, मुनासिब अद्वियात का बरवक़्त इंतज़ाम रहे तो ये बहुत मुनाफे वाला बिज़नेस है। नंबर 3 पे है गोल्डन मुर्गी। ये लाल रंग की होती है और बहुत लाड प्यार से पाली जाती है। पसंदीदा गज़ा खाती है और इसकी औसतन उम्र 4 साल है। 6 माह के बाद ये अंडे देने के काबिल हो जाती है। इसका गोश्त बहुत लजीज होता है। इस मुर्गी को पालने के लिए डरबे बनाए जाते हैं। शहरों में भी छोटी सतह पे इसकी प्रोडक्शन मुमकिन है। इस मुर्गी से अफजाइश नस्ल नहीं होती, ताहम इसके अंडों में अफजाइश की कुव्वत मौजूद होती है। इसके अंडे कदरे भूरी रंगत रखते हैं। बीमारी पे काबू पा लिया जाए तो पंजाब के देहातों में इसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी कहा जाता है और गालिबन इसका नाम भी गोल्डन इसी वजह से पड़ा है। ये मुर्गी की नस्ल सर्दियों और गर्मियों में बग़ैर नागा किए अंडा भी देती रहती है। नंबर 4 पे है मसरी मुर्गी। ये मुर्गी काले और सफ़ेद रंग के मिक्सचर में होती है। इसकी खसूसियात गोल्डन मुर्गी से मिलती जुलती ही होती हैं। नंबर 5 पे है गोल्डन मिस्री क्रॉस ब्रीड। ये मुर्गी सबसे ज़्यादा अंडे यानी 250 से ज़ायद अंडे 1 साल में देती है। इसका अंडा देसी कहलाता और लेयर के सफ़ेद अंडे की निस्बत महंगा बिकता है। इसे आम तौर पे ओपन शेड में पाला जाता है। अंडे खाने के लिए सेल करने हों तो नर परिंदे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर इसका अंडा हैचरी में लगाना हो तो फिर 10 मुर्गियों के लिए एक नर के तनासुब से मुर्गे भी पाले जाते हैं। फार्मिंग के लिए चूज़ा डालने का बेहतरीन वक़्त मार्च अप्रैल के महीने हैं। इस तरह सर्दी की आम से कबल ही मुर्गी अंडे देना शुरू कर देती है और यूँ इसके अंडे की बेहतरीन कीमत भी वसूल की जा सकती है। आम तौर पे 1 साल के बाद मुर्गी को
गोश्त के लिए फ़रोख्त करके नया चूज़ा डाल लिया जाता है। अगर ये काम मुनासिब देखभाल के साथ किया जाए तो बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार साबित हो सकता है। नंबर 6, असील मुर्गी। ये नायाब और आला तरीन मुर्गी है। इसकी मार्केट में बहुत मांग है। इस नस्ल के मुर्गे आम तौर पर देहाती मेलों की लड़ाइयों में इस्तेमाल होते हैं और हज़ारों में फ़रोख्त होते हैं। इसके अंडे नस्ल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। छोटी नस्ल की असील मुर्गी 10 से 15 अंडों के बाद और बड़ी असील मुर्गी 35 से 40 अंडों के बाद कुड़ुक हो जाती है, यानी अंडों से बच्चे निकालने के लिए तैयार हो जाती है। अगर इसे अंडों पे बिठा दिया जाए तो थोड़ी सी मामूली ग़ज़ा पे वो मुसलसल 21 दिन अंडों को अपनी ममता भरे परों में छुपा कर रखती है और फिर चूज़े पैदा होते हैं। तकरीबन 4 माह तक वो अपने चूज़ों की हिफाजत भी करती है और इन्हें दाना चुगना भी सिखाती है। इस मुर्गी का वज़न 3 से 4 किलो तक होता है। लंबे कदकाठ की वजह से इसका गोश्त भी बहुत ज़्यादा लजीज होता है, लेकिन लोग इस नस्ल को सिर्फ मुर्गों के हसूल के लिए पालते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत महंगे दामों फ़रोख्त किए जा सके। अंडों की पैदावार ना होने की वजह से कीमती और महंगी होने के बावजूद भी इस मुर्गी की फार्मिंग पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही, इसलिए इसकी नस्ल धीरे धीरे मादूम हो रही है। नंबर 7, देसी। ये मुर्गियां अब देही इलाकों में पाई जाती हैं। तकरीबन 20 अंडे देती हैं और फिर कुड़ुक यानी अंडों पर बैठ जाती हैं। अगर दोबारा अंडे लेने हों तो इनको कुड़ुक से हटाना पड़ता है। इनको दिन 2 दफ़ा नहला दें, 2 दिन पर ये नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन दोबारा अंडा देने में कम से कम 15 दिन मज़ीद लगेंगे। नंबर 8, गंजी मुर्गी। ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की मुर्गी है। इसकी गर्दन पर नहीं होते, लेकिन सर पर थोड़े से पर होते हैं। ये मुर्गी देसी किस्म की होती है। इसके अंडों की पैदावार भी अच्छी होती है और इसका कद दरमियाना होता है। नंबर 9, चितरी मुर्गी। ये काले और सफ़ेद रंग के मिक्सचर में होती है। इसका कद भी दरमियाना होता है और अंडों की पैदावार भी अच्छी होती है। इसके अलावा इसका हसूल गोश्त के लिए भी होता है। और ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाकिस्तान में पाई जाने वाली मुख्तलिफ मुर्गियों के हवाले से। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हकीकत जानकर जियो को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफिज़।